हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और रांझू रांझू पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपकी क्रश के दिल में कौन रहता है, आप या कोई और। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने क्रश के बारे में सोचते रहिए, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है ट्रेंड्स। नेक्स्ट आई है टेन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ सर्स। और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सर्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ कप। नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ सर्स। और बॉटम ऑफ द डेक द हैंगमैन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है ट्रेंड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है दी हाई प्रीस्टेस की कार्ड। तो आपकी क्रश, उसके दिल में क्या आप हो या कोई और, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप जो इंसान के बारे में सोचकर ये रीडिंग को देख रही है, आपके क्रश के बारे में सोच रही है, तो आप और आपके जो क्रश है, आप दोनों के भीतर ये जो रिश्ता है, आप वन ही मैन हो सकती है। आपकी क्रश को बहुत ही समय से प्यार करते हो, लेकिन अभी तक आपकी क्रश को अभी तक ये बात नहीं बता पाई हो, क्योंकि आप चाहते हो आपके क्रश के सामने जब आप जाते हो तब आपको ऐसा लगती है, आपको बहुत डर लगती है, आपको ये बात जानने की इच्छा होती है क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और है, या वो सच में आप अगर उसको प्रपोज़ करेगी, आप अगर उसको शादी की ऑफ़र करोगी, क्या वो आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी। ख़ास करके ये बात मैं सिंगल के लिए बता रही हूँ। लेकिन जो इंसान आपके साथ प्यार करते हैं, वो इंसान की चेहरा, उसकी आँखें कुछ तो बात बताती है, ऐसा मुझको लगती है। लेकिन आपका दिल में जो सोच होती है, आप दूसरे आपकी क्रश को देखकर आपको समझ आती है ये इंसान मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन उसके बाद ही आपको दूसरी तरफ ही आपको लगती है नहीं, ये इंसान के दिल में कोई और है। क्योंकि आप ये आपका जो क्रश है उसको बहुत ही आप प्यार करते हो, उसके साथ ज़िंदगी में आगे तक चलना चाहते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आप लोगों के भीतर कुछ समय से सेपरेशन चल रही है, या बहुत समय से आप लोग के भीतर, आप लोग अगर अनमैरिड हो, आप लोगों के भीतर ब्रेकअप हो चुकी है, तो आपको इस वक्त लगती है आपकी क्रश की ज़िंदगी में आप नहीं हो, कोई और इंसान आ चुकी है। तो ऐसा हो सकती है, क्योंकि सब लोग तो एक नहीं है, सबके लिए अलग सिचुएशन है। तो जो लोग सिंगल है, वो लोग ऐसा सोचती हो कि यार ये इंसान के दिल में मैं हूँ या कोई और हो। अगर मैं इस इंसान को आगे खुद चल कर कोई ऑफ़र देती हूँ, क्या ये मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी या मुझको रिजेक्ट कर दूँगी। तो ऐसा आपको लगती है, आपको जानने की बहुत ही इच्छा होती है ये इंसान के दिल में क्या है, ये इंसान खुद चल के मुझको प्यार ऑफ़र करे। तो बहुत ही सोच आपको चलती है, लेकिन आपको ऐसा लगती है मेरे अगर ये इंसान को खुद चलकर प्यार ऑफ़र करती हूँ तो ये इंसान मुझको रिजेक्ट कर देंगे, ये इंसान के दिल में कोई और है। क्योंकि आपके अंदर बहुत घबराहट महसूस होती है। तो आप क्या करती हो, आप स्टॉकिंग करती हो, आपकी क्रश के ऊपर नज़र रखती हो, उसकी ज़िंदगी में क्या चलती है उसकी खबर लेने की आप कोशिश करते हो। और जो इंसान के भीतर आपकी क्रश के साथ आपका ब्रेकअप हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है, आप लोगों के रिश्ते में मुझे लग रही है आप लोगों की जो रिश्ता है, सुंदर रिश्ता है, इस रिश्ता चलते चलते एक समय अचानक से ये रिश्ता रुक गई, ब्रेकअप सेपरेशन हो गई।
आप भी बहुत घबरा हुआ पोजीशन पर हो, आपके पेशेंट भी घबरा हुआ पोजीशन पर है, क्योंकि आप दोनों को लगती है ये रिश्ता ख़त्म हो चुकी है। आप दूर से उसको स्टॉक करते हो। आप लोगों के रिश्ते में आपको लगती है किसी की नज़र लग गई तो ये सुंदर रिश्ता ख़त्म हो गई है। क्या ये इंसान पूरा पूरी बदल चुकी है? क्या ये इंसान के दिल में अभी भी मैं हूँ? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टिस की कार्ड आई है। आपको बहुत समय से ऐसा ही लगती है ये इंसान को कोई और ले गई, कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन ज़रूर है। ये इंसान किसी और की हो गई, मेरे अब नहीं रही है, क्योंकि हमारा रिश्ता में बहुत सारी बूढ़े लोगों की नज़र है, वो बहुत सारी बाहर की लोगों की इंटरफेयर है, खास करके फैमिली हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा आपके पार्टनर की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकती है, या कोई और इंसान हो सकती है। आप जिस इंसान को प्यार करते हो उसको आपसे जुदा करने के लिए कोई काला जादू किया है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की कार्ड आई है। क्योंकि आप लोगों की रिश्ता उसको पसंद नहीं, आपकी पार्टनर आपकी क्रश को वो इंसान चाहते हैं, तो कुछ ऐसी वजह करके आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त ब्रेकअप सेपरेशन डाल दिया। तो आप बहुत इस वक्त डरी हुई पोजीशन पर है। आपको ऐसा लगती है क्या है इस इंसान की ज़िंदगी में मैं हूँ या कोई और? क्या हमारा रिश्ता किसकी नज़र लग गई जो हमारी ये हाई प्रीस्टिस हमारी रिश्ते को बुरी तरीके से तोड़कर हमारी पार्टनर को हमसे छीन ली, ऐसा आपको लगती है। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और 6 ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड, आप लोगों का ये जो सुंदर रिश्ता है, 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड एक संपूर्ण कार्ड होती है। जो भी वजह से हो क्यों ना हो, आपकी क्रश की दिल में तो आप ही हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप आई है। 6 ऑफ कप की कार्ड की मतलब ही यही होती है, आपकी क्रश की दिल में सच में आप हो। लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए आप जो इंसान को प्यार करते हो वो इंसान अभी भी आपको कुछ भी नहीं बताई है। वो इंसान अपनी प्यार को दबा रही है। दूर से आपको भी देखकर वो इंसान को लगती है, अगर आप लोग सिंगल हो तो आप वो इंसान को लगती है आप उसको प्यार करते हो, लेकिन वो इंसान चाहते हैं आप खुद चल के उसके पास आकर प्यार ऑफर करो। और आप चाहते हो वो इंसान खुद चल के आपकी प्यार को, आपकी दिल की भावनाओं को समझकर वो खुद आकर आपको ऑफ़र करे। तो ऐसा ही तू मैं वाली पोजीशन चल रही है, लेकिन दोनों को बहुत चाहते हो। अगर आप लोगों के भीतर ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, आप जानना चाहते हो क्या वो इंसान आपको बिल्कुल भूल चुकी है? क्या वो इंसान आपको भूलकर किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ी है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो इंसान के साथ आपका दूरियां तो चल रही है, लेकिन वो इंसान के दिल में आप ही हो, क्योंकि आप ही उसकी क्रश हो। जिस तरीके से उस वो इंसान आपका क्रश है, उसी तरीके से वो इंसान का क्रश आप हो। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप की कार्ड आई है, तब भी ये बात मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो ये इंसान आपकी क्रश आपके साथ एक संपूर्ण कंप्लीट ज़िंदगी चाहती है। उसको लगती है आपके साथ जो दोस्ती भरी रिश्ता हो सकती है, आप लोगों के भीतर दोस्ती हुआ है, लेकिन ये दोस्ती ख़त्म हो गई है। कुछ पैसा वजह ऐसा हो गई है, ये दोस्ती के पीछे किसी और लोगों की इंटरफेयर है, जो आप लोगों की दोस्ती में बहुत ही बुरे बातें कान भरकर आपका कान या आपके पार्टनर के कान भरकर आप लोगों की दोस्ती ख़त्म कर दिया है। तो इस वक्त आप भी डरे हुई पोजीशन पर हो, आपके पार्टनर भी डरे हुई पोजीशन पर है, क्योंकि दोनों की दिल में चाहत है, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रही हो। लेकिन जो लोग सिंगल हो वो लोग हो सकती है आपके साथ उसका दोस्ती की संपर्क है, लेकिन वो चाहती है अगर प्यार बयान करे तो आप लोगों की दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए उसको भी घबराहट हो रही है, और वो चाहती है नहीं, ये दोस्ती की रिलेशन ही अभी तो चले तो ठीक है, बाद में प्यार के बारे में बाद में सोचा जाएंगी। लेकिन आप बहुत समय से इंतज़ार कर रही हो उसकी तरफ से कोई खबर की। तो यहाँ पर आई है 3 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए, जो इंसान के साथ इस वक्त आपका ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है, आपकी क्रश की दिल इस वक्त बहुत ही टूटे हुई पोजीशन पर है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के भीतर रिश्ते तो एंडिंग ज़रूर हुआ है, लेकिन प्यार वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। जो दर्द आपके पार्टनर, आपकी क्रश अगर आपको कोई भी दर्द पहुंचाकर आपसे दूर चले गई है, आपसे मूव ऑन किया है, तो आपके दिल में तो बहुत चोट वो दिया है, लेकिन प्यार उसका क्या, वो तो ख़त्म नहीं हुआ है। आप आपके पर्सन को बहुत प्यार करते हो, आपके क्रश भी आपको बहुत प्यार करते हैं। और कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है आपका क्रश की दिल में कोई और इंसान है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो
से तरफ से आपके क्रश को छीन कर ले गई, क्योंकि उसकी आपका और आपके क्रश की जो प्यार है उसको बिल्कुल देखा नहीं गई, सहन नहीं हुआ है, वो आप लोगों के प्यार को जुदा कर दिया है। तो इसलिए तो इस वक्त आपका दिल टूटे हुई है और आपके पार्टनर भी दिल टूटे हुई है, क्योंकि वो किसी और की हो गई। हो सकती है कि कुछ कुछ लोगों के लिए आपकी घर से या आपके पार्टनर की घर से ये रिश्ते को पसंद नहीं था, तो आपके पार्टनर की शादी किसी और जगह करा दिया। तो वो इंसान वहाँ पर मैरिड लाइफ तो कटा रही है, लेकिन बिल्कुल खुशियाँ उसको नहीं है, उसकी दिल टूटे हुई है। वो अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर इस रिश्ते को चला रही है, लेकिन आपको ऐसा लगती है वो इंसान खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप लोगों के रिश्ते में जो भी एंडिंग हुआ है, अगर आपको लगती है ये इंसान हमेशा के लिए चले गई है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ज़रूर है। तो थर्ड पार्टी ने तो छीन कर ले गई आपकी क्रश को, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन वहाँ पर जाकर आपकी क्रश के दिल में आप ही हो। वो थर्ड पार्टी तो बाहर से है, उसको बहुत सारे करके आपके क्रश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, प्रैक्टिकल से प्यार की नाटक करके, झूठे नाटक करके, बहुत ही मीठी मीठी बातों बताकर, बहुत ही अच्छा खासा वो सच के आपके जैसा बन के उसके दिल को अपने कब्जे में लेने, दिल दिमाग को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन अंदर का क्या, जो सच्चा प्यार आपने आपके क्रश के दिया थी, उसका क्या, उसको वो थर्ड पार्टी कैसे ख़त्म करेगी। वो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है या कोई और इंसान हो सकते हैं, लेकिन वो दिल तो बिल्कुल आप ही, आपके पास ही रह गई आपके क्रश की, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और होने के बाद भी वो आपसे ही प्यार करते हैं। तभी तो उसकी दिल में पूरी तरीके से जख्म भरा हुआ है, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ लोगों के लिए आप जो इंसान के साथ प्यार करते हो सकती है उसकी मदर बहुत ही ये प्यार के खिलाफ है, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में धर्म कास्ट अलग हो सकती है, या कुछ ऐसी फैमिली मैटर हो सकती है आप रिच हो, आपके पार्टनर कम रिच हो, या आपके पार्टनर ज़्यादा रिच है, आप कम रिच हो। तो आपकी पार्टनर की मॉम को या आपकी मॉम को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके पार्टनर की मॉम ही इस रिश्ते से, आप दोनों का जो प्यार का सुंदर रिश्ता है, इस रिश्ते अगर आप लोग ऑलरेडी, आप लोगों की प्यार बहुत समय से चले आ रही थी, आप लोग शादी करने के लिए तैयार हुई थी, शादी करने के बहुत सपने सजाई थी, ये इंसान आपके पार्टनर की मदर इस रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा कुछ बातें बोलकर आपके पार्टनर को आपसे जुदा होने के लिए मजबूर किया है। अगर आप लोग मैरिड हो तो भी ये सेम केस, ये फैमिली मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई और इंसान हो सकती है, जो बिल्कुल कोई थर्ड पार्टी ऐसा हो सकती है जो आप लोगों के रिश्ते में बिल्कुल बुरी तरीके से एंडिंग मचा दिया है। तो आपकी क्रश इस वक्त प्यार तो बहुत ही आपसे करती है, लेकिन अपनी प्यार दबाकर मजबूरी में, जिसकी वजह से हो क्यों ना हो, या अपनी गलती की वजह से क्यों ना हो, आपकी सच्चा प्यार को ठुकरा कर किसी और के पास चले गई है। तो जो भी वजह से हो क्यों ना हो, वो क्रश बहुत ही दुख और परेशानी में है, क्योंकि वो चाहकर भी आपके पास वापस नहीं आ पा रही है। उसके दिल में आप हो, लेकिन कोई और, उसकी फैमिली हो सकती है, वो जगह, वो सम्मति उसको नहीं दे रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगती है इतना प्यार करते हैं तो क्यों आपके पास नहीं आ रही है। सब समय ऐसा नहीं होती है, हर वक्त सिचुएशन बदलती है। अभी आपके क्रश दबाव में है, किसी की प्रेशर में है, तो एक समय ऐसा भी हो सकती है हर बंधन को तोड़कर आपके पास वापस आए, आपके साथ रिश्ते को आगे तक ले जाए, आपकी प्यार की जो आप और आपके पेशेंट का जो सच्चा प्यार है उस सबके सामने ले आए। आप अगर अनमैरिड हो तो आपसे शादी करे, आप अगर अनमैरिड हो तो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो थोड़ा वक्त लग सकते हैं, क्योंकि आपकी क्रश बहुत ही इस वक्त हताशा और तन्हा अकेला है, क्योंकि वो किसी के दबाव में हो, जिसकी होने के बाद भी वो आपके पास प्यार होने के बाद भी आपके पास नहीं आ पा रही है। तो आपको दूर से लग रही है ये इंसान मज़े में है, ये इंसान की ज़िंदगी में कोई और है, नहीं कोई और तो ज़रूर है। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसकी फैमिली हो सकती है, उसकी मदर हो सकती है, जो उसको आपके पास आकर अपने प्यार को, अपनी ज़िंदगी को सजाने के लिए परमिशन नहीं दे रही है। तो थोड़ा वक्त लग सकते हैं, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखो, पेज ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और आई है हैंगमैन की कार्ड। तो आपकी जो क्रश है, मुझे लग रही है कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ही कम उम्र की है, उसको अभी भी अपनी ज़िंदगी की
फैसला अपने हाथों से लेकर खुद आगे चलने की इजाज़त उसके घर से नहीं है। क्योंकि ये पर्सन हो सकती है कुछ लोगों के लिए अभी भी अपनी पैरों में खड़ी नहीं हुआ है, ज़्यादा अच्छा जॉब या बिजनेस नहीं करते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के पास सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन की हालत हैंगमैन की पोजीशन पर है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ही आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी मजबूरी में फंसी है, वो अभी हैंगमैन की पोजीशन पर है। जो लोग उम्र कम है वो तो किसी की दबाव में आकर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है, उसकी दबाव में आकर आपके साथ रिश्ते को एंडिंग किया है। लेकिन दूर से आपको बहुत स्टॉकिंग करती है, आपकी ज़िंदगी की खबर रखती है, आपको ऐसा लगती है आपकी क्रश तो बिल्कुल आपको भूल चुकी है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो दूर से आपको स्टॉकिंग करते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रही है वो सब कुछ खबर उसके पास है। आपको लगता है ये, लेकिन आप सामने से जब देखती हो तो ये इंसान ऐसा दिखाते हैं, आपको वो पहचानते ही नहीं, लेकिन सब कुछ खबर ये रखती है। क्योंकि प्यार जो आपसे करती है, लेकिन सब प्यार वो हाइड करके, वो दबा के वो बैठी हुई है, क्योंकि उसकी हालत है हैंगमैन की जैसा। और कुछ बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये पर्सन की चाहत है आपके पास आकर आपको प्यार की ऑफर दे, लेकिन ये सही वक्त की इंतज़ार कर रही है। और कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं आप खुद चलकर उसको प्यार बयान करो, क्योंकि प्यार वो आपसे ही करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, ये पर्सन आपको तो बहुत प्यार करते हैं, स्टॉकिंग करता है आपकी पीछे पागल की तरह ये पर्सन भागती है, लेकिन सब कुछ आपको पता चलता है, लेकिन आप भी चुप कर कर ये सब देख रही हो। क्योंकि आप कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको बहुत हर्ट किया है, तो आप उसको अभी भी इजाज़त नहीं दिया हो आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आने की। और कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं, वो आपके पास आकर अगर कोई गलती किया है माफ़ी मांगना चाहते हैं। या कुछ लोग ऐसा भी है जो अपनी मर्जी से या किसी की दबाव में आकर किसी और के साथ शादी कर ली, या आपकी सुंदर रिश्ते को ख़त्म करके किसी थर्ड पार्टी के पास चले गई, तो वहाँ पर इसका बिल्कुल सुकून नहीं है, इसकी दिल पूरी तरीके से टूटे हुई है। तब भी ये इंसान दूसरे आपको प्यार करते हैं, लेकिन इसका रास्ता सब बंद ये खुद ही किया है, तो इसका हालत है हैंगमैन की जैसा। क्योंकि इसके दिल टूटे हुई है, कोई थर्ड पार्टी इसकी ब्रेन को इस तरीके से घायल किया है, इस तरीके से इसके दिल दिमाग को अपने कब्जे में किया है। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की कार्ड आई है, तो ये पर्सन वो सब बंधन से अभी भी खुद को निकाल नहीं पाई है। क्योंकि इसके दिल में आप हो, दिमाग में आप हो, प्यार वो आपसे करते हैं, लेकिन किसी और उसको ले गई है। तो बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन है, जो आपके साथ मैच करे आप वो ही ले लेना, लेकिन इस इंसान के दिल में 100% आप हो। और जो इंसान के दिल में आप नहीं हो, तो वो इंसान को समझ लेती हो, वो समझ लो वो इंसान आपके लिए नहीं बनाई है। क्योंकि आपके लिए कोई और ज़्यादा इंसान ऊपर वालों ने बनाई है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। और बहुत सारे लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं, उसके दिल में 100% आप हो, लेकिन वो अभी भी आपके पास वापस नहीं आ पा रही है। कुछ वजह परिस्थिति उसको रोक रही है, लेकिन सटीक समय हुए वो सब बंधन तोड़कर आपके पास ही आएंगे, क्योंकि उसके दिल में आप ही हो, वो आपसे ही प्यार करते हैं। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।